यार ज़िंदगी में बहुत बारी हम सबको ऐसा महसूस होता है कि हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, हमने तो सबका साथ दिया है, हमने सबको हर जगह सपोर्ट किया है, लेकिन आज हमें जब सपोर्ट की ज़रूरत है तो लोग हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं यार? आज लोग हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो उस भगवान की भी दिन रात पूजा करते थे, सुबह शाम आरती करते थे, घी के दिए जलाते थे, लेकिन आज वो भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। यार हमें जब सपोर्ट की ज़रूरत है तो आज हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, इवन भगवान भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यार हमारे साथ? हम तो कुछ गलत काम करते ही नहीं है। हम सबको ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा महसूस ज़रूर होता है। तो ऐसा ही एक सवाल एक बारी भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा, और लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु आज एक सवाल का जवाब दीजिए। आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना तो कोई मन से गलत काम किया, ना कर्म से गलत काम किया, और ना आपने वाणी से कोई गलत काम किया। फिर प्रभु आपके साथ गलत क्यों हो रहा है? आपने तो सारे अच्छे काम किए हैं, फिर तो आपको राजभवन का सुख भोगना चाहिए, सारे सुख आपको मिलने चाहिए, फिर आपको उनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। बल्कि आपके पैरों में जो एक जोड़ी चप्पल थी वो भी भैया भरत ले गए, ये बोल के कि मुझे इन्हें सिंहासन पर रखना और इनसे राज्य चलाना है। आज आप वन वन नंगे पैर घूम रहे हैं, पेड़ से फल तोड़ते हैं, उनको खाते हैं, नदी का पानी पीते हैं, जहाँ रात हो जाती है वहाँ रात को रुकते हैं, किसी पेड़ का आश्रय लेते हैं और उस पेड़ के नीचे ऐसे ही सो जाते हैं। जबकि आपको तो राजभवन के अच्छे अच्छे गद्दों पर सोना चाहिए था, अच्छे अच्छे बेडों पर सोना चाहिए था, अच्छे अच्छे सेवक आपकी सेवा करते हैं। आपने तो जब कोई गलत काम किया ही नहीं है तो आपको वो सारे सुख मिलने चाहिए थे, फिर क्यों नहीं मिल रहे हैं आपको वो सारे सुख? चलो सुख नहीं मिल रहे वो तो ठीक है, इतनी परेशानी आपको क्यों उठानी पड़ रही है? किसी पेड़ के नीचे सोना पड़ रहा है, पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ने पड़ रहे हैं, उन फलों को खाना पड़ रहा है, और ना तो रहने का ठिकाना है, ना घर का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना है, और जो भाभी सीता थी उन्हें भी कोई चोरी कर ले गया, उन्हें कोई उठा ले गया। इतनी परेशानी आपके साथ क्यों है, जबकि आप तो साक्षात भगवान है ना? यहाँ पे भी लक्ष्मण जी नहीं रुके, आगे बोलते हैं कि जो रावण जो हमेशा गलत काम करता है, सबके साथ दुर्व्यवहार करता है, देवताओं को परेशान करता है, मनुष्यों को परेशान करता है, यक्षों को परेशान करता है, उस रावण को तो सारे सुख मिल रहे हैं। लंका में रह रहा है जो सोने से बनी हुई है, हजारों हजार सेवक उसकी सेवा कर रहे हैं, अशोक वाटिका जैसे बाग हैं उसके पास जिसमें हर समय हर प्रकार के फूल और फल मौजूद हैं, जबकि वो तो कभी कोई अच्छा काम करता ही नहीं है, कोई संसार में उसकी भलाई नहीं कर रहा है, फिर उसको इस संसार के सारे सुख मिल रहे हैं। और जो आदमी आप जैसा सारे व्रतों का पालन करता है, सब अच्छे काम करता है, उसको यहाँ पे वन वन भटकना पड़ रहा है और इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या यही देवताओं का विधान है? क्या यही अच्छे काम करने का नतीजा है कि अच्छे करने वाले को अच्छा ना मिले और बुरे करने वालों को बुरा ना मिले? अगर ऐसा ही है, ऐसा ही भगवान फल देता है, तो मैं आज से सारे भगवान की पूजा करना छोड़ता हूँ। मैं किसी भगवान को नहीं मानूंगा, क्योंकि जब अच्छे का अच्छा नहीं मिलना, बुरे का बुरा नहीं मिलना, तो फिर मैं क्यों भगवान को पूजूं? बात लक्ष्मण जी की जायज थी। सुनने वालों को भी बड़ा अचंभा हुआ कि मतलब इतनी तार्किक बात लक्ष्मण जी कैसे कर रहे हैं। तो भगवान राम थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लक्ष्मण तुम जो बोल रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम मेरा तर्क सुनो। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जबकि हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि यार हमारे साथ अभी जो हो रहा है ना, वो हमारा पेशेंस टेस्ट हो रहा है, हमारे धैर्य का परीक्षण हो रहा है कि आखिर हम कितनी प्रॉब्लम्स झेल सकते हैं। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आज हम झेल लेंगे ना, जितनी समस्याओं से आज हम डील कर लेंगे, उतना ही आगे चल के हमें या उससे बहुत ज़्यादा हमें सुख, संपत्ति और समृद्धि मिलेगी। लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं कि प्रभु आज तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो आपकी बात को सत्य ठहराए, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल ऐसा होगा। तो भगवान राम बोलते हैं, लक्ष्मण तुम थोड़ा सा इंतजार करो और फिर देखना। जब भगवान अयोध्या से गए तो उस टाइम थे युवराज राम, राजा के पुत्र राम, लेकिन जब रावण को जीत के सारी परेशानियों को झेल के माता सीता और लक्ष्मण के साथ वापस आए, तब थे राजा राम। तो मेरे भाई जिंदगी में ना प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे भगवान गीता में भी बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है ना, ये लाइफ में आती जाती रहेंगी, ये इंद्रिय बोझ से उत्पन्न होती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होती, ये थोड़े टाइम के लिए आएंगी और उस टाइम के बाद ये वापस चली जाएंगी। लेकिन उस टाइम ना हमारा पेशेंस टेस्ट होगा, हम
कितना धैर्य रख पाते हैं और कितना अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाते हैं। और जो बंदा जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेता है ना, और जितने प्रेशर को झेल लेता है, वो बंदा लाइफ में उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो यार मेरे भाई, अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आए ना, तो यार उनसे घबराओ मत, उन्हें छोड़ के मत भागो, उन्हें फेस करो, उनसे आगे निकलो और लाइफ में यार वो सारे ड्रीम्स पूरे करो जो आप करना चाहते हो। क्योंकि जब तक आप चैलेंजेस नहीं लोगे ना लाइफ में, जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे ना, तब तक आपकी ग्रोथ ना बहुत ही लिमिटेड होगी, बहुत ही थोड़ी होगी। जैसे राइट ब्रदर्स अगर चैलेंज नहीं लेते प्लेन को हवा में उड़ाने का, तो मेरे भाई आज भी वो किसी साइकिल की दुकान ही चला रहे होते जो कि उनकी थी। उन्होंने चैलेंजेस लिए, उस साइकिल की दुकान से ही उन्होंने एक हवाई जहाज बनाया, हवा में उड़ाया। तो आज दुनिया में उन्हें कौन नहीं जानता यार, या यूँ को भगवान राम को आज दुनिया में कौन नहीं जानता यार, हर कोई उन्हें जानता है। और अगर वो राजा के पुत्र होते और सिर्फ अयोध्या में रह के ही अपना जीवन बिता देते, तो यार उन्हें कौन जानता, बहुत थोड़े लोग जानते। शायद उनके बारे में रामायण भी ना लिखी जाती। तो यार इतिहास वो बनाते हैं मेरे भाई जो प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, प्रॉब्लम्स से लड़ते हैं। इतिहास वो नहीं बनाते जो प्रॉब्लम्स के आगे सर झुका देते हैं। और मैं समझता हूँ अगर आज की मेरी बात किसी एक बंदे को भी समझ में आ गई ना, तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सफल हो जाएगा। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।